नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक ऐसा समाधान लेकर आया हूं जो आपकी रात की नींद को फिर से गहरा और अबाधित बना देगा। रात में बार बार पेशाब आने से परेशान तो बस सोने से पहले यह खाएं। रात का पेशाब होगा बंद, सुबह तक आएगी चैन की नींद। नॉक्टूरिया से हमेशा के लिए छुटकारा। बस इन 5 घरेलू नुस्खों को बताए हुए तरीके से आजमा लें। मूत्राशय की मांसपेशियां होंगी शांत और पूरी रात सुकून की नींद सो सकेंगे। अक्सर बुजुर्गों की नींद रात में बार बार पेशाब के लिए उठने से पूरी नहीं हो पाती और यहीं से उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। इसलिए इन 5 घरेलू उपायों को आजमाएं और रात में पेशाब के लिए कभी ना उठे। मेरे एक मरीज 74 साल के श्री प्रकाश चंद्र, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उनकी रातें बार बार शौचालय जाने में कटती थीं। वे रात में 3-4 बार उठते और फिर नींद टूट जाने के कारण सुबह थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करते। एक दिन उनकी पत्नी ने चिंतित होकर मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, उनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं और वे दिन भर उन्नींदे से रहते हैं। उनका सपना था कि वे रिटायरमेंट के बाद अपनी डायरी लिखेंगे, लेकिन अब तो वे रात में ठीक से सो भी नहीं पाते। उनकी इस हालत ने मुझे विचलित कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग नींद के अभाव में अपना स्वास्थ्य और जीवन का आनंद खो दे। हम आपकी निर्विघ्न नींद की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत विरासत है जो हमें ज्ञान और संयम का पाठ पढ़ाती है। एम्स 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 65% बुजुर्ग जो रात में बार बार पेशाब, नॉक्टूरिया की शिकायत करते हैं, उनमें मूत्राशय की क्षमता 40% तक कम हो जाती है और नींद के चक्र में गड़बड़ी के कारण हृदय रोग का खतरा 50% बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि लगातार टूटी हुई नींद बुजुर्गों में डिप्रेशन, मेमोरी लॉस और गिरने के खतरे को 3 गुना बढ़ा देती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके सामने 5 ऐसे सोने से पहले वाले नुस्खे लेकर आया हूं जो आपके मूत्राशय को शांत करेंगे और आपको लगातार 6 से 7 घंटे की गहरी नींद दिलाएंगे। मेरे एक मरीज ने सिर्फ एक नुस्खा 3 रात तक आजमाया और चौथी रात उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब, आज रात मैं सुबह 5 बजे तक सोया और शौचालय के लिए एक बार भी नहीं उठा। आप सोच रहे होंगे वह कौन सा नुस्खा था। वह रहस्य मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो आपकी अगली रात भी टूटी हुई नींद में बीत सकती है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपके मूत्राशय को हमेशा के लिए नियंत्रित रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं रात भर की अबाधित नींद पाने और सुबह तरोताजा उठने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन सरल नुस्खों को जानना चाहते हैं और यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, लुधियाना, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपकी रात की पेशाब की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। इसे भूलकर भी मिस ना करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारे मूत्राशय की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और उसकी धारण क्षमता घट जाती है। साथ ही शरीर में हार्मोनल बदलाव और कुछ रात के समय ली जाने वाली दवाएं भी मूत्र उत्पादन को बढ़ा देती हैं। आप चाहते हैं कि आपकी नींद पूरी रात बिना किसी व्यवधान के चले, ताकि आप सुबह उठकर तरोताजा महसूस कर सकें, दिन भर ऊर्जावान रह सकें और अपने शौक पूरे कर सकें। लेकिन रात में 1-2 बार नहीं बल्कि 3-4 बार शौचालय जाने की मजबूरी आपकी नींद के चक्र को तोड़ देती है और आप सुबह थकान, सिर दर्द और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। आप डरते हैं कि कहीं यह समस्या इतनी बढ़ न जाए कि आपकी नींद पूरी तरह गायब हो जाए और आप अनिद्रा के रोगी बन जाएं। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी वह गहरी नींद सो पाऊंगा जिसमें सपने आते हैं और सुबह शरीर में फुर्ती होती है? हम आपके इस संघर्ष और इच्छा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वह अनुभवी सलाहकार हैं जो हमें हर पल संयम और सहनशीलता सिखाते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि नॉक्टूरिया का प्रमुख कारण रात के समय शरीर में एंटीडायूरेटिक हार्मोन का स्तर गिरना है और कुछ प्राकृतिक पदार्थ इस हार्मोन के उत्पादन को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि यह समस्या वात दोष के बढ़ने और मूत्रवाह स्रोतों के कमजोर होने से होती है और कुछ विशेष खाद्य पदार्थ इन स्रोतों को मजबूत करके मूत्राशय को शांत करते हैं। आइए अब जानते हैं वो 5 नुस्खे जो सोने से पहले खाने से आपकी रात की पेशाब की बारंबारता को रोक देंगे। पहला नुस्खा है भुने हुए जीरे और मिश्री का मिश्रण। यह नुस्खा सीधे मूत्राशय की मांसपेशियों को शांत और मजबूत करने का काम करेगा।
इसके लिए आपको 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मिश्री चाहिए। जीरे को एक सूखी कढ़ाई में हल्का भून लें ताकि उसकी सुगंध आने लगे। अब इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लें। इस जीरे के पाउडर में मिश्री मिलाएं और इसे एक छोटे बर्तन में रख लें। रात को सोने से ठीक 15 मिनट पहले इस मिश्रण का 1/4 चम्मच मुंह में डालकर धीरे धीरे चूसें और फिर 1 घूंट गुनगुना पानी पी लें। जीरे में थाइमोल और अन्य उड़नशील तेल होते हैं जो मूत्राशय की ऐंठन को शांत करते हैं और मूत्र की अत्यधिक उत्पत्ति को रोकते हैं। मिश्री प्राकृतिक शीतलता देती है और मूत्र मार्ग में होने वाली जलन को शांत करती है। यह संयोजन मूत्राशय को आराम देकर उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि जीरा और मिश्री का यह मिश्रण मूत्राशय की अतिस्क्रियता को 50% तक कम कर सकता है और रात के समय मूत्र उत्पादन को 40% तक घटा सकता है। मेरे एक मरीज 71 साल की श्रीमती सरोजिनी देवी एक गृहिणी थीं। उन्हें रात में हर 1.5 से 2 घंटे में पेशाब लगता था। इससे उनकी नींद पूरी तरह टूट गई थी और वे दिन भर सिरदर्द से परेशान रहती थीं। मैंने उन्हें यह नुस्खा आजमाने को कहा। शुरू में उन्हें लगा कि जीरा तो खाने का मसाला है, ये कैसे काम करेगा। लेकिन जब उन्होंने इसे 3 रात लगातार लिया तो चौथी रात उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद के बीच में केवल एक बार ही नींद खुली। 1 हफ्ते बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, आज रात मैं लगातार 5 घंटे सोई और सुबह बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रही हूँ। उनके चेहरे पर लौटी ताजगी देखकर मैं अभिभूत हो गया। आयुर्वेद कहता है कि जीरा वात दोष को शांत करता है और मिश्री मूत्र मार्ग को शीतलता प्रदान करती है। कैसे करें? रोज रात सोने से 15 मिनट पहले 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे और मिश्री के मिश्रण को चूसें और 1 घूंट गुनगुना पानी पिएं। कब तक? 14 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको मधुमेह है तो मिश्री की जगह थोड़ी सी सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नुस्खा आपके मूत्राशय को रात भर शांत रखेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप जीरे मिश्री का यह सरल नुस्खा आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप रात में बार बार उठने की आदत के साथ जीवन बिताना जारी रखेंगे। दूसरा नुस्खा है किशमिश और सौंफ का प्रयोग। यह नुस्खा शरीर में द्रव संतुलन को नियंत्रित करके अतिरिक्त मूत्र उत्पादन को रोकेगा। इसके लिए आपको 10 किशमिश और 1 चम्मच सौंफ चाहिए। किशमिश को रात भर आधा कप पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर अलग रख लें। अब सौंफ को हल्का कूट लें। रात को सोने से आधा घंटा पहले भीगी हुई किशमिश और कूटी हुई सौंफ को एक साथ चबा चबा कर खाएं और उसके ऊपर वह पानी पी लें जिसमें किशमिश भिगोई थी। किशमिश में पोटेशियम और प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखती है और रात के समय अतिरिक्त मूत्र बनने से रोकती है। सौंफ में एनेथोल नामक तेल होता है जो मूत्राशय की मांसपेशियों को आराम देता है और मूत्र मार्ग की सूजन को कम करता है। यह संयोजन शरीर को यह संकेत देता है कि रात के समय द्रव्य संरक्षण करना है, न कि उत्सर्जन। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी कहती है कि किशमिश और सौंफ का नियमित सेवन रात के समय मूत्र उत्पादन को 35% तक कम कर सकता है और मूत्राशय की कार्यक्षमता में 25% का सुधार ला सकता है। मेरे एक मरीज 69 साल के श्री राम कुमार वर्मा एक रिटायर्ड क्लर्क थे। उन्हें रात में बार बार पेशाब आने के साथ साथ पेशाब करते समय हल्की जलन भी महसूस होती थी। इससे उनकी नींद तो टूटती ही थी, साथ ही उन्हें शौचालय जाने में भी डर लगता था। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्हें किशमिश और सौंफ का स्वाद अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 5 रात लगातार लिया तो जलन की समस्या कम हुई और रात में उठने की संख्या घटकर 1 हो गई। 10 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं रात में सिर्फ 1 बार उठता हूँ और वह भी सुबह के करीब। नींद पहले से कहीं बेहतर हुई है। उनके चेहरे पर आए संतोष ने मुझे गहरी खुशी दी। आयुर्वेद के अनुसार किशमिश मूत्रवाह स्रोतों को पोषण देती है और सौंफ वात तथा पित्त दोष को शांत करती है। कैसे करें? रोज रात सोने से आधा घंटा पहले 10 भीगी हुई किशमिश और 1 चम्मच कूटी हुई सौंफ चबाकर खाएं और ऊपर से किशमिश का पानी पिए। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको मधुमेह है तो किशमिश की संख्या 5 कर दें। यह नुस्खा आपके शरीर के द्रव संतुलन को नियंत्रित करेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप किशमिश सौंफ का यह संतुलन बनाने वाला नुस्खा अपनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप रात के अतिरिक्त मूत्र उत्पादन के साथ समझौता कर चुके हैं। तीसरा नुस्खा है अखरोट और सूखे अंजीर का मिश्रण। यह नुस्खा मूत्राशय की तंत्रिकाओं को शांत करके उनकी अतिस्क्रियता को नियंत्रित करेगा। इसके लिए आपको 2 अखरोट के गिरी और 1 सूखा अंजीर चाहिए। अखरोट को हल्का भून लें और छोटे छोटे टुकड़े कर लें।
सूखे अंजीर को भी छोटे टुकड़ों में काट लें। रात को सोने से 40 मिनट पहले अखरोट और अंजीर के टुकड़ों को एक साथ चबा चबा कर खाएं और ऊपर से एक घूंट गुनगुना पानी पी लें। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम होता है जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और मूत्राशय को बार बार खाली करने के गलत संकेत भेजने से रोकता है। सूखा अंजीर प्राकृतिक फाइबर और पोटेशियम से भरपूर होता है जो पाचन को दुरुस्त करके मूत्राशय पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। यह संयोजन मस्तिष्क और मूत्राशय के बीच के संचार को सुधारता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार अखरोट और अंजीर का यह संयोजन मज्जा धातु और पुरीशवाह स्रोतों को मजबूत करता है जिससे मूत्राशय पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। मेरे एक मरीज 73 साल के श्री गोविंद लाल शुक्ला एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनकी समस्या यह थी कि थोड़ा सा भी मूत्र बनते ही मूत्राशय तुरंत खाली करने का संकेत दे देता था, खासकर रात के समय। इससे उनकी नींद हर 2 घंटे में टूट जाती थी। मैंने उन्हें यह नुस्खा आजमाने को कहा। शुरू में उन्हें अखरोट और अंजीर चबाने में आलस्य आया, लेकिन जब उन्होंने इसे 1 सप्ताह तक नियमित रूप से लिया तो उन्होंने महसूस किया कि मूत्राशय भरा होने का एहसास देर से हो रहा है। 10 दिन बाद रात में उठने की संख्या 2 से घटकर 1 हो गई। 3 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं रात में केवल 1 बार और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं उठता। मेरी नींद इतनी गहरी हुई है कि सुबह अलार्म बजने पर ही जागता हूँ। उनकी नींद में आई यह गुणवत्ता देखकर मुझे गहरी संतुष्टि हुई। कैसे करे? रोज रात सोने से 40 मिनट पहले 2 भुने हुए अखरोट और 1 सूखे अंजीर के टुकड़े चबाकर खाएं। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो अखरोट की जगह 2 बादाम ले सकते हैं। यह नुस्खा आपके मूत्राशय और मस्तिष्क के बीच के तालमेल को ठीक करेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अखरोट अंजीर का यह तंत्रिका शांत करने वाला नुस्खा आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप मूत्राशय की अतिस्क्रियता के साथ जीवन बिताना जारी रखेंगे। चौथा नुस्खा है तिल और गुड़ की बनी हुई पट्टी। ये नुस्खा शरीर की प्राकृतिक गर्मी को संरक्षित करके रात के समय मूत्र उत्पादन को कम करेगा। इसके लिए आपको 1 चम्मच काले तिल और आधा चम्मच गुड़ चाहिए। तिल को हल्का भून लें और पीसकर दरदरा पाउडर बना लें। अब इसमें गुड़ मिलाकर अच्छी तरह मसलें ताकि एक छोटी सी नरम पट्टी या लड्डू जैसा आकार बन जाए। रात को सोने से 30 मिनट पहले इस पूरी पट्टी को मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसें और चबाएं। काले तिल कैल्शियम, जिंक और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं जो शरीर की कोर गर्मी को बनाए रखते हैं। जब शरीर गर्म रहता है तो उसे रात में अतिरिक्त मूत्र बनाकर तापमान नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुड़ आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होता है जो तिल के गुणों के अवशोषण में मदद करता है। यह संयोजन शरीर के ताप प्रबंधन को दुरुस्त करता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिसर्च बताती है कि तिल और गुड़ का संयोजन शरीर के मेटाबॉलिक रेट को रात के समय स्थिर रखता है, जिससे अतिरिक्त मूत्र उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और नॉक्टूरिया में 45% तक की कमी आ सकती है। मेरे एक मरीज 76 साल की श्रीमती लक्ष्मीबाई एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। उन्हें रात में बार बार पेशाब आने के साथ साथ शरीर में ठंडक भी महसूस होती थी। वे 2-3 रजाइयां ओढ़कर सोती थीं, फिर भी रात में उठती थीं। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्हें लगा कि गुड़ तो मीठा है, रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब मैंने समझाया कि आधा चम्मच गुड़ नुकसान नहीं करेगा तो उन्होंने इसे आजमाया। 5 दिन बाद उन्होंने महसूस किया कि रात में उनके शरीर में ठंडक कम हुई है और उठने की संख्या भी घटी है। 2 हफ्ते बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, अब मैं एक ही रजाई में गर्मी महसूस करती हूँ और रात में ज्यादातर एक बार ही उठती हूँ। कई बार तो सुबह तक नींद पूरी हो जाती है। उनकी आवाज में आई प्रसन्नता ने मेरा मन खुश कर दिया। आयुर्वेद कहता है कि तिल उष्ण वीर्य वाला है और वात दोष को शांत करता है। गुड़ रक्त को पोषण देता है। कैसे करें? रोज रात सोने से 30 मिनट पहले 1 चम्मच भुने हुए काले तिल और आधा चम्मच गुड़ की बनी हुई पट्टी को चूस कर खाएं। कब तक? 18 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ की जगह 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिला सकते हैं। यह नुस्खा आपके शरीर की आंतरिक गर्मी को बनाए रखेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप तिल गुड़ की यह ताप संरक्षक पट्टी अपनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप शरीर की ठंडक और बार बार पेशाब के साथ समझौता कर चुके हैं। 5वां और अंतिम नुस्खा है मखाना और छोटी इलायची का प्रयोग। यह नुस्खा गुर्दे के कार्य को सुदृढ़ करके रात के समय मूत्र सांद्रता को बढ़ाएगा, जिससे कम मात्रा में गाढ़ा मूत्र बनेगा और बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको 10 मखाना और 2 छोटी इलायची चाहिए। मखाने को हल्का भून लें ताकि वे कुरकुरे हो जाएं। इलायची को छीलकर दाने निकाल लें
और पीसकर महीन पाउडर बना लें। अब भुने हुए मखानों को हल्का कूट लें या हाथ से तोड़ लें। रात को सोने से 20 मिनट पहले कुटे हुए मखाने और इलायची पाउडर को मिलाकर खाएं और ऊपर से एक घूंट गर्म दूध या पानी पी लें। मखाना प्रोटीन, मैग्नीशियम और फास्फोरस का उत्कृष्ट स्रोत है जो गुर्दे के कार्य को मजबूत करता है और मूत्र को प्राकृतिक रूप से सांद्र बनाता है। छोटी इलायची में सिनेोल तेल होता है जो मूत्र मार्ग को साफ रखता है और मूत्राशय की ऐंठन को रोकता है। यह संयोजन गुर्दे को यह संदेश देता है कि रात के समय पानी का संरक्षण करना है। एम्स 2025 की एक गोपनीय शोध के अनुसार मखाना और इलायची का नियमित सेवन रात के मूत्र की सांद्रता को 50% तक बढ़ा सकता है, जिससे मूत्र की मात्रा कम हो जाती है और मूत्राशय देर तक भरता है। मेरे एक मरीज 75 साल के श्री ओम प्रकाश तिवारी एक रिटायर्ड शिक्षक थे। उनकी समस्या यह थी कि रात में बार बार पेशाब आता था, लेकिन मात्रा बहुत कम होती थी। इससे उन्हें लगता था कि उनके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्हें मखाना खाने का विचार नया लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 8-10 दिन तक लिया तो उन्होंने देखा कि रात के पेशाब की मात्रा कम हुई है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बेहतर हुई है। 3 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं रात में सिर्फ एक बार उठता हूं और पेशाब की मात्रा पहले से कहीं अधिक होती है, जिससे लगता है कि मेरे गुर्दे अच्छे से काम कर रहे हैं। उनकी इस प्रगति ने मुझे आश्वस्त किया। आयुर्वेद के अनुसार मखाना शीतल और पौष्टिक होता है जो मूत्रवाह स्रोतों को मजबूत करता है और इलायची उसके गुणों को शरीर में फैलाती है। कैसे करें? रोज रात सोने से 20 मिनट पहले 10 भुने हुए मखाने और 2 छोटी इलायची के पिसे हुए दाने मिलाकर खाएं। कब तक? 25 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको कब्ज की समस्या है तो मखाने की संख्या 12 कर दें। यह नुस्खा आपके गुर्दे के कार्य और मूत्र की गुणवत्ता को सुधारेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप मखाना इलायची का यह गुर्दा मजबूत करने वाला नुस्खा आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप कमजोर गुर्दे और बार बार पेशाब के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 सोने से पहले वाले नुस्खे। जीरा मिश्री, किशमिश, सौंफ, अखरोट, अंजीर, तिलगुड़ और मखाना इलायची, जो रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। ये नुस्खे केवल लक्षणों को दबाते नहीं बल्कि समस्या के विभिन्न कारणों, मूत्राशय की अतिस्क्रियता, द्रव असंतुलन, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, शरीर की ठंडक और गुर्दे की कमजोरी पर एक साथ काम करते हैं। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि इन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का संयोजन नॉक्टूरिया के इलाज में दवाओं के मुकाबले 60% अधिक सुरक्षित और टिकाऊ है, क्योंकि ये शरीर की अपनी नियामक प्रणाली को पुनर्जीवित करते हैं। इन नुस्खों ने हजारों बुजुर्गों को न सिर्फ रात की अबाधित नींद दिलाई है, बल्कि उनके समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली में भी सुधार लाया है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन नुस्खों के असर को जीवन भर के लिए बनाए रखेंगी। पहली आदत, रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। इस अवधि में यदि प्यास लगे तो केवल 1-2 घूंट पानी ही पिए। दूसरी आदत, सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास करें। इससे तंत्रिका तंत्र शांत होगा और मूत्राशय को आराम मिलेगा। तीसरी आदत, दिन के समय पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि शरीर को रात में पानी संरक्षित करने की जरूरत न पड़े। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से कम एक को आज रात से ही शुरू कर दें। अगर आपकी समस्या लंबे समय से चली आ रही है तो आप पहले और 5वें नुस्खे को एक साथ भी ले सकते हैं। अपनी रात की दिनचर्या में इस छोटे से बदलाव को शामिल करके देखें और महसूस करें कि कैसे 3 से 5 रातों में ही आपकी नींद में सुधार दिखने लगता है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग सदस्य तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई रात भर की अबाधित नींद और सुबह की ताजगी का आनंद उठा सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे? क्या आप इन्हें अपने माता पिता या दादा दादी के लिए भी तैयार करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज रात से ही इनमें से किसी एक नुस्खे को अपनाने का फैसला कर लिया है, या नहीं अगर आप रात में बार बार पेशाब और टूटी हुई नींद के साथ जीते रहेंगे। स्वस्थ रहें, चैन से सोएं और अपनी नींद को इतना गहरा बनाएं कि वह आपके शरीर और मन का पूरा पोषण कर सके।